हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज मैं आपके लिए सीक्रेट मैथ पेडागोजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूं जिसमें जनरली आप सबको कंफ्यूजन होती है। बट आई होप आज ये टॉपिक्स का जब आप लोग को कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपके ये क्वेश्चंस या फिर इन प्रॉपर्टीज में किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपका आता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। नाम से ही समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रम। तो क्रमों में किसी तरीके का जब चेंज किया जाता है, क्रमों में किसी तरीके का कोई परिवर्तन होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रम विनिमय गुण कहलाता है, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एसोसिएटिव आपका साझारी नियम होता है। से समझ लीजिए समूह की बात हो रही है। जब समूह में किसी तरीके का कोई परिवर्तन किया जाए और समूह में परिवर्तन करने के बाद भी जो उनका सम आता है या योग आता है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका साहचर्य नियम कहलाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग गुण, कहीं भी ये गुण लिख करके आए, समझ लीजिए कि आपकी पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। पूर्ण संख्याओं का योग करने पर जब पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो आपका ये जो है वो संवर्ग गुण कहलाता है। आइडेंटिटी या तत्समक प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई भी नंबर अपनी आइडेंटिटी को या कोई भी नंबर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है तो आपका वो आइडेंटिटी या तत्समक गुण कहलाता है। अब जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कि क्रमों में किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन किया जाए, उस परिवर्तन के बाद भी अगर जो योग है या समय उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन न हो, तो आपका वो क्रम विनिमय गुण था। मतलब कि जैसे कि ये दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर इनका हम क्रम बदल दें और बी प्लस ए कर दें, तो क्रमों में परिवर्तन करने के बाद भी आपका किसी तरीके का कोई भी बदलाव आंसर में नहीं होगा, तो ये आपका क्रम विनिमय गुण हो गया। मैंने आपको साहचर्य नियम का बताया कि समूह से संबंधित होता है, कि समूह में परिवर्तन करने के बाद भी जो योग है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए तीन संख्याएं हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले आपका समूह बी प्लस सी का बना था, बाद में ये बदल करके ए के साथ बी का समूह कर दिया गया, सी को अलग कर दिया गया, तो समूह में बदलने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड होता है। तो अगर दो संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्याएं, उनका अगर योग किया जाता है तो आंसर भी अगर पूर्ण संख्या या होल नंबर ही आती है, तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग गुण कहते हैं। तत्समक की बात करें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, तो जब किसी भी संख्या में जीरो से ऐड किया जाता है तो वो संख्या अपनी जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है, उस अस्तित्व में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये आपका तत्समक गुण हो गया। अब ये आपकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपकी एडिशन पर भी लागू होती है, मतलब कि योग पर भी लागू होती है और मल्टीप्लिकेशन पर भी लागू होती है, गुणा पर भी लागू होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले क्रम विनिमय गुण की बात की थी, तो अगर ये आपका a इंटू बी है, इसमें हमने b इंटू कर दिया, जो क्रमों में परिवर्तन कर दिया, तो 2 3 6 होता है, तो 3 2 भी तो 6 ही होगा, कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, तो सेम ही। अगर हम साहचर्य नियम की बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसमें भी आपका 2 इंटू 3 इंटू 6 है आपका, तो 2 इंटू 3 की ग्रुपिंग बना करके आप इंटू 6 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, और अगर 2 को अलग करके 6 इंटू 3 की ग्रुपिंग बना करके समूह बना करके करेंगे तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर 2 आपका होल नंबर है, 3 भी आपका होल नंबर है, तो 3 2 करेंगे 6 आएगा, 6 भी तो एक होल नंबर और पूर्ण संख्या ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपका एडिशन के लिए होता है कि 0 से ऐड किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि उस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो वो संख्या अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है, उस संख्या में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन में एक और जुड़ जाता है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या फिर वितरण नियम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर आपका वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत भाईचारे वाला काम करता है। अगर इसके साथ एडिशन आ जाता है तो उसके साथ भी वो अपने आप को वितरित कर लेता है, या सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसके साथ भी अपने आप को वितरित कर लेता है, या फिर डिवीजन आ जाता है तो काफी हद तक उसके साथ भी अपने आप को वितरित कर लेता है।